हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क एंड डैचिगम नेशनल पार्क हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में। और साथ में ही हम लोगों ने 2 पार्ट्स में एमसीक्यूज डिस्कस किए थे नेशनल पार्क इन इंडिया। जिन्होंने भी वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगी आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो लेक्चर भी देख लें। ये वीडियो लेक्चर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो आपका कोई जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ओके, सो जो भी चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक और नेशनल पार्क के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे काजीनाग नेशनल पार्क। ओके, अगर हम बात करें काजीनाग नेशनल पार्क की, तो काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम, क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, अबाउट 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये झेलम रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये 70 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीनगर से। अगर हम झेलम की बात कर लें तो झेलम जो है ये ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये। और झेलम का एंशिएंट नाम क्या है? वितिस्ता। ओके, वितिस्ता इसका एंशिएंट नाम है। और इसको कश्मीरी में व्यात भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जिनको मैंने हाईलाइट किया है। अगर हम बात करें काजीनाग नेशनल पार्क की, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में। इसकी डेट भी आप लोग याद रखेंगे। द एरिया ऑफ द पार्क इज़ अबाउट 160 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसके एरिया की बात करें तो 160 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इससे पहले जो हमने किश्तवाड़ नेशनल पार्क जब डिस्कस किया था उसका एरिया कितना था? 400 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क का कितना था? 9 स्क्वायर किलोमीटर। डैचिगम पार्क का कितना था? 101 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका पार्क का कितना एरिया है? 160 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा हमारा पार्क कौन सा नेशनल पार्क, तो वो है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, क्योंकि उसका एरिया कितना है? 400 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ। देखिए, पहले बिफोर 2090 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक ही स्टेट हुआ करती थी। तो हेमिज नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में कंसीडर किया जाता था। बट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2019, ठीक है, हेमिज नेशनल पार्क जो है कहाँ पे आता है, किस टेरिटरी में आता है? लद्दाख की टेरिटरी में आता है। तो अब वो लद्दाख का नेशनल पार्क है, ना कि JNK का नेशनल पार्क है। ओके, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और अगर अब पूछा जाए 2-3 पॉइंट्स में आपको दे दिया गया हो, बीच में हेमिज नेशनल पार्क भी दिया हो, तो हेमिज नेशनल पार्क को कभी भी आंसर मत कीजिएगा, वो लद्दाख का नेशनल पार्क है अभी। ओके, और हेमिज नेशनल पार्क के रिलेटेड हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। द नेशनल पार्क इज़ क्रिएटेड आफ्टर द कारगिल वार। अगर हम बात करें, ये नेशनल पार्क काजीनाग नेशनल पार्क जो है आपका कारगिल वार के बाद जो है इस्टेब्लिश किया गया। कारगिल वार कब हुई थी? तो कारगिल वार हुई थी आपकी 1999 में। ओके, 3 मई से स्टार्ट हुई थी ये आपकी वार, और 26 जुलाई को ख़त्म हुई थी और इंडिया को विक्ट्री मिली थी। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग प्रेशर टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड एंड रेयर मरखूर वाइल्ड गोट। ठीक है, इस नेशनल पार्क को जो क्यों बनाया गया था? इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको हाईली जो है थ्रेट होता है एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने का, जिनको हाईली रिस्क होता है। और रेयर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं और सारी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती, बहुत ही रेयर होती हैं देखने में। ठीक है, तो ये है आपके मरखूर वाइल्ड गोट। ये तिब्बत के एरिया में, POK के एरिया में आप लोगों को, और लद्दाख के एरिया में, JNK में, यहाँ पे आपको नेशनल पार्क में ये देखने को मिल रही है। तो मरखूर वाइल्ड गोट को प्रोटेक्ट करने के लिए काजीनाग नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखिए। द पार्क इज़ कार्व्ड आउट ऑफ द लिम्बर एंड लाचीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नगरनरी नागनरी
कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो अगर हम काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें तो इसको लिम्बर एंड लाचीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागनरी कंजर्वेशन रिजर्व से कार्व्ड आउट करके बनाया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि काजीनाग नेशनल पार्क को किस लिए बनाया गया था, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो वो है आपका मरखूर वाइल्ड गोट। और कार्व्ड आउट के रिलेटेड मुझे लगता नहीं है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बट हो सकता है बन जाए, तो इसलिए आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नियरली 20 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल कैन बी फाउंड इन द पार्क विच इंक्लूड इंडेंजर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको एनिमल्स की फाना की 20 स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे मरखूर वाइल्ड गोट आपको देखने को मिलेगी, मस्क डियर देखने को मिलेगा, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, स्मॉल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल देखने को मिलेगी, इंडियन लेपर्ड, हिमालयन मरमुट और जेलो थ्रोट मार्टिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ओके। अगर इसके बाद हम बात करें, काजीनाग नेशनल पार्क इज़ ए होम टू अबाउट 120 स्पीशीज़ ऑफ वर्ड। 20 स्पीशीज़ इसमें एनिमल की आपको देखने को मिल रही है और 120 स्पीशीज़ आपको वर्ड की देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उनमें से अगर नाम बताऊँ तो गोल्डन ईगल, स्पैरो हॉक, कश्मीरी रेड बस्टर्ड, फ्लाई कैचर की पिक्चर मैंने आपको डेचिगम नेशनल पार्क में भी दिखाई थी, गोल्डन ईगल की भी दिखाई थी, स्नो पिजन, कुकू हिमालय पाइड एंड द किंगफिशर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ के वर्ड स्पीशीज़ हैं। इसमें से आप जो ज़्यादा याद रखने वाला है, एक तो स्नो पिजन, ये मुझे इन जो हमने प्रीवियस 3 नेशनल पार्क हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें मुझे स्नो पिजन का कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, तो ये आप याद रखेंगे। और कुकू हिमालयन पाइड, ये आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ होम ऑफ 70 स्पीशीज़ ऑफ वाटरफ्लाई। इससे पहले हमने जितने भी JNK के तीनों जो हमने डिस्कस किए नेशनल पार्क, उनमें हमने बिल्कुल भी एनिमल्स की स्पीशीज़ देखी, बर्ड की स्पीशीज़ देखी, फ्लावर की देखी, लेकिन हम लोगों ने बटरफ्लाई की स्पीशीज़ नहीं देखी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन से नेशनल पार्क में आपको बटरफ्लाई स्पीशीज़ जो है देखने को मिल सकती हैं। सो वो है आपका काजीनाग नेशनल पार्क। अब इसमें कौन कौन सी फेमस जो है आपको बटरफ्लाई स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, एक तो है रीगल अपोलो, ब्राउन आर्गियस और कॉमन रेड अपोलो एंड माउंटेन आर्गियस एक्सेट्रा। ये जो है इसकी इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़ है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना ही था आज का ये लेक्चर। अब देखिए इसमें मैंने एक पिक्चर जो है अटैच की हुई है, ये है आपकी मरखूर वाइल्ड गोट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये है आपकी ब्राउन ऑर्गिस और ये है आपकी रेड कॉमन, हमने डिस्कस किया ना रेड कॉमन वाला, तो रेड कॉमन अपोलो है ये आप लोगों की, ओके। एक सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें तो ये है आप लोगों की माउंटेन ऑर्गिस, ठीक है, ये आप लोगों की माउंटेन ऑर्गिस और ये है आपकी रीगल अपोलो, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज़ जो हमने पिक्चर्स लगाई ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे। देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों को वन वर्ड में आए तो वो बहुत ही इजी होता है, लेकिन अभी जो है JK SSB का पैटर्न है, आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। क्या पता आप लोगों को पूछ लिया जाए, पहले जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था वो यही था नेशनल पार्क के रिलेटेड कि स्टेट का नाम दे दिया हो और नीचे ऑप्शन में आपको कुछ नेशनल पार्क दे दिए गए हो, पूछ लिया हो ये नेशनल पार्क इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, या फिर नेशनल पार्क का नाम दे दिया हो, 2-3 स्टेट नीचे दे जैसे पूछ लिया जाए, काजीनाग नेशनल पार्क, वेयर इज़ काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड, काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड, ठीक है, या सिचुएटेड, तो आपको नीचे दे दिया हो JNK, लद्दाख, ठीक है, असम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न है उसमें आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब स्टेटमेंट जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आप लोगों को उस नेशनल पार्क का नाम दे दिया हो, उसके रिलेटेड 2-3 जो है आपको स्टेटमेंट दे दी गई हो, जहाँ पूछ लिया उसकी डेट के बारे में पूछ लिया हो, कब एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ फेमस होगा उस नेशनल पार्क के रिलेटेड, तो वहाँ से एक स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है अच्छे से जो है डिस्कस करें ताकि एक भी पॉइंट आपका ना छूटे, ओके।
सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और आप अपनी सजेशन जो है हमें वीडियो लेक्चर्स के लिए दे सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप नेशनल पार्क के बाद जो है आप क्या टॉपिक जो है डिस्कस करना चाहते हो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि इंडियन पॉलिटी में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है। सो जो भी एग्ज़ाम हैं इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक हैं उनके आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं या फिर वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं प्रॉपर, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।